हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोरे हाउस सिंथेसिस। इनफैक्ट कोरे हाउस सिंथेसिस से हम एल्केन बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था उर्ज रिएक्शन, उससे हमेशा सिमेट्रिकल एल्कीन ही बनाया जाता है। हालांकि कोरे हाउस सिंथेसिस से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्कीन बनाया जा सकता है। इसके पहले हमने देखा था कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, उससे भी सिमेट्रिकल एल्कीन, इवन नंबर कार्बन वाला एल्कीन। उसके बाद हमने देखा उर्ज रिएक्शन, उससे भी सिमेट्रिकल एल्कीन, इवन नंबर कार्बन वाला एल्कीन। तो सबसे जब सिमेट्रिकल एल्कीन ही बनाते हैं तो नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन या ऑड नंबर कार्बन वाला एल्कीन कैसे बनेगा, उसके लिए है कोरे हाउस सिंथेसिस। देखते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस देखो क्या करते हैं। इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड का लिथियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाता है RLi। RLi का CuI के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक R2CuLi बनता है। ये जो R2CuLi है इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट ये जो गिलमान रिएजेंट है इसका रिएक्शन करा देते हैं R' के साथ, R बन जाता है। समझ में नहीं आया, हमने भी कहाँ समझाया ढंग से, ऐसे ऐसे कुछ बोल के निकल गया। देखो क्या होता है कोरे हाउस सिंथेसिस। इनफैक्ट कोरे हाउस सिंथेसिस का जो मेन रिएक्शन है वो ये वाला रिएक्शन है। देखो क्या करते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस में, समझते हैं उसको डिटेल में, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें चाहिए, हमने ले लिया CH3 CH2Br। हम इसका रिएक्शन करा लेंगे लिथियम के साथ। जैसा सोडियम के साथ रिएक्शन कराया था उर्ज रिएक्शन में, वैसे ही लिथियम के साथ। बट लिथियम के साथ होगा क्या, रिएक्शन होने के बाद बनेगा CH3 CH2 माइनस Li प्लस और LiBr। यहां पे 2 मोल Li का जरूरत पड़ेगा, है ना। ये बन जाएगा। वैसा ही एग्जैक्टली हुआ है जैसा उर्ज रिएक्शन में हुआ था। पिछला लेक्चर देख लो, ऐसा ही हमने किया था। लेकिन उर्ज रिएक्शन में यहां पहुंचने के बाद रिएक्शन आगे बढ़ जाता था, बट कोरे हाउस सिंथेसिस में ये जो एल्काइल लिथियम है ये बन के यहां पे रुका रहेगा। क्यों, देखो अगर उर्ज रिएक्शन में ये क्या होता, CH3 CH2 माइनस बनता और यहां पे Na प्लस बनता, और अभी बना है CH3 CH2 माइनस और Li प्लस। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में एक खास बात होता है, इस दोनों में आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ऊपर वाले में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है वो कम स्टेबल होता है, मतलब स्टेबिलिटी नीचे वाला का ज्यादा होगा, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऊपर वाला में क्यों आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, देखो ना, एनायन तो दोनों में सेम, केटायन जिसका छोटा उसमें फाजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इसके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसके बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आयनिक नेचर अगर बढ़ जाए तो वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कहने का मतलब उसको स्टोर कर पाना, उसको रख पाना टफ होता है। क्यों रख पाना टफ होता है, क्योंकि आयनिक नेचर के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज ढेर सारे अमाउंट में रहेगा, थोड़ा भी कहीं से मॉइस्चर मिलेगा उसे तुरंत ये H+ ले लेगा। मतलब ये काफी ज्यादा बेसिक रहेगा। अगर यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो, यहां नेगेटिव चार्ज कम होगा तो कम बेसिक होगा तो ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर बर्दाश्त भी कर लेगा, बट ये तो एकदम मॉइस्चर बर्दाश्त नहीं करेगा, मॉइस्चर से H+ ये खींच ही लेगा। दिखाया तो दोनों जगह है माइनस प्लस, बट यहां का माइनस छोटा है, यहां का माइनस बड़ा है, क्योंकि इस बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट
कैरेक्टर वाले बॉन्ड में डेल्टा निगेटिव ही होगा, तो ये डेल्टा निगेटिव होगा और यहाँ निगेटिव ज्यादा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा आयनिक हुआ और आयनिक ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कम स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब ये होता है कि मॉइस्चर के साथ उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसको थोड़ा भी मॉइस्चर मिल जाएगा तो उसका अपना नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा, ये मॉइस्चर से H+ लेके ये इथेन बन जाएगा, या इतना रिएक्टिव होगा कि ये, जैसे देखो हमने वुड्स रिएक्शन में देखा था, इतना पे रिएक्शन रुका नहीं था, अपने बगल वाले अल्काइल हैलाइड के पे अटैक करके दो कंपाउंड अपने बगल वाले अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके रिएक्शन कर लिया था, बट अल्काइल लिथियम बना के तुम रख सकते हो। लेकिन ये अल्काइल लिथियम ज्यादा स्टेबल है इससे, बट इतना भी स्टेबल नहीं है कि इसको बना के वर्षों तक, कई महीनों तक तुम रख सकते हो, नहीं रख सकते। मतलब अब ये भी कम स्टेबल है, ये तो बहुत कम स्टेबल, ये भी कम स्टेबल, तो ये बना के हम लंबे टाइम तक नहीं रख सकते, इसलिए इसको ऐसे कंपाउंड में हम कन्वर्ट कर देते हैं जिसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन करा देते हैं CuI, क्यूप्रस आयोडाइड, इसको हटा रहे हैं, क्यूप्रस आयोडाइड, ध्यान देना, इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 Li, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, नहीं भी दे सकते हो माइनस प्लस, इसका रिएक्शन करा दिए हम किसके साथ, CuI के साथ। तो देखो इसमें तो Cu प्लस है, I माइनस है, ये दोनों मिलके बन जाता है, इसका 2 मोल रिएक्ट करता है इसके 1 मोल के साथ। तो अब यहाँ बोलोगे 1 मोल बनाए 2 मोल कैसे ले लिए सर, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये बन जाए, ये 2 मोल हो जाएगा, फिर वो उसका CY के साथ रिएक्शन करा दो। इसके बाद बनेगा R2 लिख रहे हैं, यहाँ पे जो बनेगा ये देखो, ये CH3 CH2 2 CuLi ये बनता है, और साथ में बनता है LiI, मतलब LiI लिथियम आयोडाइड, इसी को बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। चौक चेंज करने दो मेरे को, ये है गिलमान रिएजेंट। इसको दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, ये तो और बेकार चौक है यार, हद है। इसको दूसरे तरह से लिखा जा सकता है, ये है बेसिकली CH3 CH2 और यहाँ पे CH3 और गड़बड़ हो गया, CH3 और इसके ऊपर लगा दो माइनस चार्ज, और इधर Li प्लस, देखो ये Li प्लस है, ये Cu, यहाँ पे जो Cu प्लस 1 में है, और ये जो R माइनस है, ये R माइनस है, इधर R माइनस। इसी को और समझें तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, CH3 CH2 माइनस Cu प्लस CH2 CH3 माइनस, और अब बताओ ये 2 एनायन और 1 केटायन का पैकेट है, तो यहाँ पे ओवरऑल निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज, और इसके साथ Li प्लस, है ना। बट इस तरह से लिखना सही नहीं है, इस तरह से लिखो तो ज्यादा सही है। ये बॉन्ड कंप्लीट आयनिक नहीं होता है, इसमें कोवैलेंट नेचर होता है, ठीक है। तो ये बन गया गिलमान्स रिएजेंट। अब जो गिलमान्स रिएजेंट है CH3 CH2 और 2 CuLi, इसका रिएक्शन तुम्हारी मर्जी, ये गिलमान्स रिएजेंट बना के तुम लंबे टाइम तक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे इसके बीच में देखो, जब सोडियम Na R माइनस Na प्लस, ये सबसे ज्यादा आयनिक, Li प्लस R माइनस Li प्लस, ये कम आयनिक, और ये तो इस दोनों से कम आयनिक। क्यों? हमने बोला था फजांस रूल में, अगर कोई
ऐसा एलिमेंट हो जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो और वो अगर बॉन्ड बनाए तो उस बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है। ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है, इसके बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होगा। मतलब सबसे ज़्यादा कोवैलेंट ये कंपाउंड, देन ये कंपाउंड, देन ये। इसका मतलब इस तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, देन ये, देन ये बना के तो रखा भी नहीं जा सकता है। बड़ा मुश्किल से इसका कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, बहुत मुश्किल से इसको नहीं स्टोर किया जाता है। उर्ज रिएक्शन में हम देखे हैं तुरंत से ये बनता है और तुरंत दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, इसलिए गिलमांस रिएजेंट बना के रख लिया जाता है। अब तुम्हारी मर्जी, इसमें कितना है, आर में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर तुम्हें 3 कार्बन वाला एल्केन चाहिए तो यहाँ पे ले लो CH3Br। आराम से यहाँ का जो R- है ये अटैक करेगा इधर, ये इधर निकलेगा, क्या बनेगा ध्यान देना। इसमें से एक CH3CH2- इसके साथ जुड़ गया, ये बेसिकली SN2 है, ये बेसिकली SN2 है। हम इसको हटाते हैं, जगह कम पड़ रहा है हमारे पास। तो अब जरा गौर करना, इसमें से एक R- निकल के यहां अटैक करके इसको निकाल दिया, क्या बन गया, 3 कार्बन का एल्केन बन गया, 2 कार्बन ये, 1 कार्बन ये Br- निकला, ये Li+ के साथ मिलके LiBr बना लिया, LiBr, ये Br- Li+ के साथ, यहाँ पे Li+ था ना, LiBr बन गया। और एक और कॉपर प्लस बन है और एक CH3CH2- है, क्या रह गया, एक CH3CH2- Cu+, ये रह गया ये रह गया। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट चाहिए तो यहां पे ले लिए CH3Br। अगर तुमको 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए तो यहां पे ले लेते CH3CH2Br। मतलब इसको तो ये तुम्हारे कंट्रोल में है ना, मतलब गिलमांस रिएजेंट बन के तुम रख लो और उसके बाद तुमको कितना कार्बन वाला एल्केन बनाना है। जैसे यहां पे देखो, गिलमांस रिएजेंट बना के हमने रख लिया है, उसके बाद ये जरूरी तो नहीं ना कि ये R और ये R अलग है, ये R और ये R सेम हो, ये R तुम्हारे मर्जी में है। गिलमांस रिएजेंट रखे हुए, इसमें 2 कार्बन वाला है, यहाँ पे 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लोगे तो 3 कार्बन वाला बन जाएगा, यहाँ 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लोगे तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा, यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लोगे तो यहाँ 2 कार्बन है, 3 2 5 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। मतलब कोरे हाउस सिंथेसिस से तुम्हारी मर्जी, ऑड नंबर कार्बन वाला, इवन नंबर कार्बन वाला, तुम्हारे मर्जी पे डिपेंड करता है कितना कार्बन वाला एल्केन चाहिए, तुम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये देखो, ये जो एल्केन बना है इसके बाद ये जो बना है ये तो बेकार हो गया ना, ये एल्काइल पोर्शन तो इसका बेकार, ये तो यूजलेस हो गया, बना तो यूज में तो यही आया है। गिलमांस रिएजेंट में तो 2 अल्काइल ग्रुप था, 2 अल्काइल ग्रुप में से एक ही अल्काइल ग्रुप यूज हुआ इसके साथ रिएक्शन करने में, एक तो बेकार हो गया ऐसे। बट ठीक है, ड्रॉबैक है, बट गिलमांस रिएजेंट का एक एडवांटेज भी है, कोरे हाउस सिंथेसिस का एक एडवांटेज भी है कि तुम इवन नंबर कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो, ऑड नंबर कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो, सिमेट्रिकल भी बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो एल्केन। यहां पे हमने लिखा था कि यहां पे SN2 होता है, तो अब जरा बताओ, अगर SN2 होता, इधर तो समझ लिए होगे, वही चीज इधर है ना, वही चीज इधर हमने लिखा है, इसको हम हटा रहे हैं। देखो यहां पे हमने लिखा SN2 है। अब जरा गौर करना, ये इधर कौन है, इधर कौन था, बेसिकली CH3CH2-, यही ना था, इसी को हम यहां पे लिख रहे हैं, ये था। इसका रिएक्शन कराए हम यहां पे कोई भी RX ले लें, कोई भी RX ले लें, ये अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, ये SN2 है, यही ना। अगर SN2 ये रिएक्शन होता है तो यहां पे CH3X रहे, CH3X रहे तो बहुत बढ़िया बात। अगर CH3CH2X रहे तब भी बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये यहां पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहे तब भी बढ़िया बात। लेकिन अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहे तो बताओ क्या ये बढ़िया बात है कि बढ़िया बात नहीं है।
इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सम में तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ऊपर वाला सम में, ये सम में तो सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2 होगा, इसमें क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा और यहाँ वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। हम इसको मिटाते हैं, हम इसको मिटाते हैं। देखो यहां इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये सब के साथ तो प्रोडक्ट समझ रहे हो, इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। इसके साथ बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, है ना, ये CH3 रह गया और ये C2H5 हो गया। इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ये बनेगा। हालांकि इसके और इसके साथ भी कुछ इलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा, बट इसके साथ तो मेजर इलिमिनेशन ही होगा। ये क्या करेगा, यहां से H माइनस निकालेगा, सॉरी ये यहां से H प्लस निकालेगा, यहां से ये जो है यहां से H प्लस निकालेगा, ये इधर, लिविंग ग्रुप बाहर। हमने बोला था ना E2 में क्या होता है, इसका हाइड्रोजन का निकलना और लिविंग ग्रुप का साथ साथ निकलना और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना। क्या हो गया, यहाँ पे बन जाएगा ये एल्कीन बन जाएगा और साथ साथ ये H जब ये ले लेगा तो इसके साथ बन जाएगा CH3 CH3। समझ आया। थोड़ा बहुत एलिमिनेशन प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ भी बनेगा। इसके साथ तो एलिमिनेशन का चांस ही नहीं है, ये तो सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसके बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन निकलता है, तो इसके बगल वाला कार्बन है ही नहीं। तो यहां पर भी थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होगा, मतलब ये यहां से H प्लस निकालेगा और यहां से X निकाल लेगा, तो ये CH2 बन जाएगा। यहां भी थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होगा, यहां से H प्लस निकालेगा और यहां से X माइनस निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये मतलब ये प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन। इसमें तो मेजर इलिमिनेशन ही होगा, इलिमिनेशन ये दोनों में भी होगा, बट मेजर इलिमिनेशन नहीं होगा, मेजर सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पे मेजर इलिमिनेशन होगा। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये यहाँ पे अटैक कर ये बाहर निकल जाए, बट वो नहीं के बराबर होगा, क्योंकि 3 डिग्री में यहाँ पे हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, ये यहाँ पे इंटर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि SN2 3 डिग्री के साथ सबसे खराब होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था कोरे-हाउस सिंथेसिस। कोरे-हाउस सिंथेसिस का एडवांटेज, कोरे-हाउस सिंथेसिस से तुम बना सकते हो इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट और नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको पॉज करके लिख लो, हम मिटाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमने कुछ क्वेश्चंस नोट किया है। क्वेश्चन है, इसको हटाओ, पहले तुम इसको पूरा करो। अगर हम लिखें CH3 CH2 Br, इसका रिएक्शन करा दो लिथियम के साथ, जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ, जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ CuI के साथ, जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ CH3Br के साथ, क्या बनेगा बताओ। दूसरा क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो ऊपर वाले को, और दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं
CH3Br, इसका रिएक्शन कराओ Li के साथ 2Li। ऑफ कोर्स हर जगह ड्राई ईथर है, यहाँ पे ड्राई ईथर है ना, और ड्राई ईथर लिया गया है सॉल्वेंट, प्लस LiBr, और यहाँ जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ CuI के साथ, यहाँ पे बनेगा लिथियम आयोडाइड, और यहाँ पे जो कुछ भी बना इसका रिएक्शन कराओ, इसका 3-4 रिएक्शन कराओ। एक रिएक्शन कराओ किसके साथ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी CHBr के साथ। एक रिएक्शन कराओ इसका CH3Br के साथ, CH3Br के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन कराओ इसके साथ, और एक और रिएक्शन कराओ किसके साथ, इसके साथ। क्या बनेगा बताओ। देखो ऊपर वाले में बात करें तो यहां पे तो हो जाएगा CH3 CH2 Li, यही बनेगा Li प्लस ये माइनस, और प्लस LiBr बनेगा, है ना। इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, ये बनेगा। इसके बाद इसका CuI के साथ रिएक्शन करके, इसका 2 मोल इसके साथ रिएक्शन करके गिलमांस रिएजेंट बनाएगा CH3 CH2 CuLi, यही है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे भी इसका 2 मोल और इसका 1 मोल का रेशियो लेना होगा, बट उतना नहीं लिखा होता है, तुमको बस सोचना चाहिए कि इसके साथ मिलकर ये बनेगा। इसके बाद इसका जो R माइनस है CH3 CH2 माइनस, ये बेसिकली यहाँ अटैक करेगा और ये Br माइनस बाहर निकलेगा। क्या बनेगा, 2 कार्बन और एक इधर 3 कार्बन का एल्केन LiBr प्लस LiBr और साथ साथ CuR, मतलब CH3 CH2 Cu प्लस माइनस, ये बनेगा। ठीक है, इतना रिएक्शन तक तुमको जानना चाहिए। नीचे वाला में गलती हो चलेगा, क्योंकि नीचे वाला में कुछ एडवांस चीजें हमने लाया है। लिथियम के साथ रिएक्शन करके ये तो बनेगा CH3Li, ठीक है, माइनस प्लस ये CuI के साथ रिएक्शन करके बनाएगा गिलमांस रिएजेंट CH3 CuLi। गिलमांस रिएजेंट में ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी R हो सकता है। अब जरा समझना, हमने बोला था कि इसका जब रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ तब SN2 होता है, बाकी सबके साथ SN2 नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड के साथ, ये देखो एराइल हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड है, इसके साथ SN2 नहीं होता है, लेकिन SN2 टाइप रिएक्शन हो जाता है। मतलब यहां से CH3 माइनस निकलता है, यहां पे अटैक करता है और ये निकल जाता है। कैसे होता नहीं पता, कैसे होता है नहीं पता, जैसे हमने बता दिया कि यहां अटैक किया ये निकल गया, ऐसा होता भी है या नहीं होता है ये नहीं पता, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसी के जैसा आता है। मतलब ये यहां अटैक किया, ये निकल गया, इसी तरह का रिजल्ट आता है, मतलब बन जाएगा टॉलिन। ये SN2 नहीं हुआ है, हुआ होगा कोई मैकेनिज्म, SN2 नहीं हुआ है बट ये होता है। बट यहाँ पे तो SN2 होगा, ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 कार्बन का। इसके साथ बगल में क्या बनेगा ये तुम बना सकते हो, क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा CH3Cu और साथ में क्या बनेगा, Li लिथियम आयोडाइड। इसी तरह इसके साथ भी बनेगा, यही दोनों चीज इसके साथ भी बनेगा। यहाँ पे बताओ CH3 माइनस, यहाँ अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा और साथ में ये दोनों भी बनेगा। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये जो CH3 माइनस है यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैक करके Br को यहाँ निकालेगा। ये SN2 नहीं है, SN2 कभी भी sp2 कार्बन पे नहीं होता है। आगे हम बताएंगे, जब बताएंगे हम हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा चैप्टर, एल्काइल हैलाइड, तब जब SN1 SN2 E1 E2 डिटेल में और डिटेल में बताएंगे तब।
ठीक है। जब भी SN2 होता है sp3 कार्बन पे होता है, और ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पे ये अटैक करके इसको बाहर निकाल रहा है। कैसे निकलता है ये नहीं पता, बट ये होता है। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH माइनस CH3 माइनस यहां अटैक करके इसको निकाला है, तो यहां पे क्या हो जाएगा CH3। नहीं दिखा, नहीं दिखा भाई। तो चलो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक दो तीन चार कार्बन और एक CH3, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन जाएगा। इसका इसके साथ रिएक्शन करके ये बनेगा। जानते हो हमने ऐसे क्यों लिखा है, हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस तरह से लिखते तो हमको बताना पड़ता सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। हमने नहीं बताया कि ये सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। यहाँ भी तो हमने नहीं बताया था कि ये सिस है कि ट्रांस है। इनफैक्ट वो ज़्यादा हो जाता, हमें वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना है इस केस में। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके साथ रिएक्शन करेगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा ये नहीं पढ़ना, इसलिए हमने उसको लाया ही नहीं, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्योंकि हम इसका मैकेनिज्म भी तो नहीं बता रहे हैं, हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। एल्काइल हैलाइड रहेगा तो SN2, विनाइल हैलाइड डबल बॉन्ड पे जब हैलोजन होता है तो उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, या बेंजीन के साथ जब हैलोजन जुड़ा होता है उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। इसके साथ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कौन सा मैकेनिज्म होता है ये तो हम बता ही नहीं रहे ना, बट ये बता रहे हैं बस। ये निकलेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये निकलेगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसीलिए ये दोनों पे भी नजर रखना। रेयरली एडवांस में पूछ सकता है, बट ये तो तुम्हें पढ़ना ही है, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। समझ आया? ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गिलमांस रिएजेंट ये लेते हैं CH3 2CuLi, तो तुम्हारी मर्जी, इसका रिएक्शन तुम एल्काइल हैलाइड के साथ भी करा सकते हो, इसका रिएक्शन तुम CH2 डबल बॉन्ड CH Br एराइल हैलाइड के साथ भी करा सकते हो, सॉरी बिनाइल हैलाइड के साथ भी करा सकते हो, इसका एराइल हैलाइड के साथ भी करा सकते हो, और क्या, सब तो कवर्ड हो ही गया। ये सब के साथ रिएक्शन करा सकते हो। CH3 माइनस अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, बन जाएगा CH3 यहाँ पे CH3 निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा, Br निकल जाएगा। हम ये नहीं बोलें कि SN2 से हो रहा है, बट उसी टाइप का हो रहा है। क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे बन जाएगा टॉलीन। समझ आया? ठीक है। इस दोनों का मैकेनिज्म नहीं बोल रहे हैं हम, बट यहां तो बोल रहे हैं कि SN2 हो रहा है, ये निकल का अटैक कर रहा है, ये बन रहा है, और सबके साथ में बनेगा लास्ट में LiBr और CH3Cu, मतलब सबके साथ में बनेगा LiBr प्लस CH3Cu। ठीक है। तो ये था तुम्हारा कोरे हाउस सिंथेसिस। एडवांटेज क्या, ऑड नंबर इवन नंबर कार्बन वाला दोनों तरह का प्रोडक्ट बन जाता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन दोनों बन जाता है, जो कि उर्ज रिएक्शन और उर्ज रिएक्शन एंड कौन सा था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सिमेट्रिकल और इवन नंबर कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता था, जबकि इसमें अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों बनेगा, ऑड नंबर इवन नंबर वाला दोनों बनता है। ठीक है। तो ये था कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, वो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने देखा, और जो उर्ज रिएक्शन था उसमें भी RNA ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। कोरे हाउस सिंथेसिस में जो अल्काइल लिथियम था RLi, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। जो गिलमांस रिएजेंट था वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। एक और रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।